अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के बहुत ही खूबसूरत कंट्री, खूबसूरत के साथ साथ रिचेस्ट कंट्री के हवाले से लैक्समबर्ग 2026 में किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के कि भाई किस तरीके से जाएंगे, कैसे हमें जॉब मिलेगी, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, अगर लग्जमबर्ग में जाना है तो खर्चा कितना आएगा, फैमिली को कैसे मूव करेंगे, वहाँ जाके हमें बच्चों की क्वालिफिकेशन कैसे स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे, तमाम तर चीज़ें समझ आ जाएंगी। मोस्टली मैं ये बातें नहीं करता हूँ कि भाई पूरी पूरी वीडियो देखें, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई अगर आप 6 या 7 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपको तमाम तर चीज़ों का डिटेल में पता चल जाएगा। आप दोबारा आके ये सवाल नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या ईमेल नहीं करेंगे कि भाई प्रोसेस बता दें, चीज़ों को समझा दें, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में होती है। आप लोग करते हैं स्किप करके वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी में देखते हैं, टाइम नहीं है, वीडियो ना देखें, छोड़ दें। जब टाइम मिले तब आके देख लें ताकि चीज़ें समझ आ जाएँ। और वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से ये होता है कि दूसरों तक भी वीडियो पहुंचती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो लोगों को बूस्ट करता है, यानी वीडियो को आगे करता है ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। ये चीज़ें सबको पता है कि लग्जमबर्ग रिचेस्ट कंट्री है, हाई सैलरी पे करने वाला कंट्री है। अगर हम बात करें छोटे छोटे कंट्रीज की, स्पेन की, पुर्तगाल की, इसके साथ पोलैंड है, माल्टा है, ये कंट्रीज सैलरीज कम पे करते हैं। आपको 1200 यूरो, 1500 यूरो मैक्सिमम मिल जाएगी। लग्जमबर्ग की स्टार्टिंग सैलरी 3000 यूरो, 3500 यूरो। और जो हाई क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एआई पे जो काम करते हैं, उनकी सैलरी की अगर हम बात करें 10,000 यूरो, 8,000 यूरो, इस तरह की सैलरी जो है वो लग्जमबर्ग प्रोवाइड करता है। लग्जमबर्ग में गरीब लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे। लग्जमबर्ग में आपको पुअरिटी बहुत ही कम मिलती है। वहां पर 80 से 90% लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मिलेंगे। बहुत रिचेस्ट कंट्री में लग्जमबर्ग का शुमार होता है। लग्जमबर्ग इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है 2026 में। खास तौर पे इनका एक जॉब कोटा अनाउंस हुआ है कि भाई हमें तकरीबन 1,50,000 लोगों की ज़रूरत है 2026 के एंड तक। अब ये लोग इनको चाहिए नॉन यूरोपियन, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नॉन यूरोपियन लोगों को क्यों प्रेफर करते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई है। देखिए इनको पता है अगर कोई यूरोपियन बंदा, अगर हम यहाँ से कोई पिक करते हैं हमारे कंट्री से, तो वो हमसे डिमांड करेगा कि भाई मैं 15,000 यूरो लूंगा, मैं 10,000 यूरो सैलरी लूंगा। और यही बंदा अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्री से, क्योंकि इनको पता है गरीबी ज्यादा है इन कंट्री में और यहाँ पर लोग जो है वो अवेलेबल है, लोगों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है कि भाई यूरोप में आएंगे, काम करेंगे। ये भी बात पता है कि भाई हर बंदा जो है वो नेशनलिटी लेना चाहता है, तो इनको ये भी पता है कि भाई यहाँ पे आ जाओगे तो 5 से 6 साल के अंदर टीआरसी मिल जाएगा, उसके बाद आपको पीआर मिल जाता है, फिर आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कोशिश करते हैं इन कंट्रीज से लोगों को बुलाएं और उनसे काम करवाएं, क्योंकि इनको पता है भाई हमारे एनवायरनमेंट में काम करेगा जो भी बंदा इन कंट्रीज से आएगा, छोटे कंट्रीज से, हम अपने हिसाब से काम करवाएंगे, 12 घंटे काम करवाएंगे, पे भी करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, हम पाकिस्तानियों से ज्यादा गोरों के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट है, कदर है। वो हमारे बहुत ख्याल रखते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। जितना आपसे काम करवाएंगे उतना आपको पे भी करेंगे। उनको ये फायदा है कि उनको सैलरीज कम देनी पड़ती है। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सैलरी होती है क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है। इस हिसाब से हमारे लिए अगर पाकिस्तानी 10 लाख भी हम कमाएंगे उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक वैल्यूएबल अमाउंट है कि भाई 10 लाख रुपए हम माना कमा रहे हैं। वही बंदा पाकिस्तान में जो है वो 50,000 लाख रुपए की नौकरी करता है, वो वहां जाके 10 लाख 8 लाख रुपए कमा लेता है। हमें लगता है कि हमारा ज्यादा फायदा है, लेकिन उनको लगता है कि उनका ज्यादा फायदा है। ओवरऑल फायदा दोनों का ही है, इसीलिए ये प्रेफर करते हैं नॉन यूरोपियन लोग। तो ये नॉन यूरोपियन लोगों को वहां पे बुलाते हैं। हर तरह की जॉब्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन में मैसन है, कारपेंटर है, ज्यादातर हुनरमंद लोगों की जरूरत है। वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की नीड है जो हुनरमंद है, स्किल्ड पर्सन है। जैसे पेंट करना आप जानते हैं, आप जो है वो कारपेंटर है, आप लकड़ी का कोई काम जानते हैं, आप मैसन हैं, आप किचन बना सकते हैं। यानी इस तरह की जॉब्स आपको यूरोप में बहुत ज्यादा मिलती हैं और इस तरह के लोगों की जो है वो डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। फिर इसके बाद बात आ जाती है वेटर की, जो किचन में शेफ अच्छा खाना बनाते हैं उनकी जरूरत है, एक वेटर की जरूरत है। किचन हेल्पर, हॉस्पिटल में नर्सिस की, और होटल के अंदर रिसेप्शन की, क्लीनिंग की जॉब्स हैं। यानी कि हर इंडस्ट्री में जॉब है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाई डिमांड है लग्जमबर्ग में। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो एआई पे काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं,
उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। भाई लग्जमबर्ग में इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर लग्जमबर्ग जाना है तो लग्जमबर्गिश आपको आनी चाहिए। भाई आपको बोली तो जाती है, खास तौर पे जर्मन और लग्जमबर्ग ये दो लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती है। दुनिया से टूरिस्ट आता है, तो ऐसा नहीं है कि लग्जमबर्ग में या यूरोप में लोगों को इंग्लिश नहीं, सबको इंग्लिश आती है, ठीक है। और स्कूल्स में भी बाकायदगी से इंग्लिश को सिखाया जाता है। अगर तो इंग्लिश आती है तो कोई मसला नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे, आप उस पर आ जाते हैं। भाई प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक आपको चाहिए होता है यूरोप पास, एटीएस फ्रेंडली सीवी और एटीएस फ्रेंडली कवर लेटर। एटीएस फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि उनके रेडार में आपकी सीवी आना, यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा, जो आपको हायर करेगा, आपके सीवी में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके सीवी में अप टू द मार्क बात होनी चाहिए। जो भी आपको जॉब आती है, जो भी स्किल आपको आती है, वो आप वेटर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप कुछ भी हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आपको कोई भी फील्ड से रिलेट करते हैं, वो अप टू द मार्क सीवी में सारी चीजें होनी चाहिए। एससीओ के मुताबिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक आपकी सीवी डिजाइन होनी चाहिए कि जैसे ही आप सीवी सेंड करें तो टॉप 10 के अंदर आपकी सीवी शो होनी चाहिए उनके रेडार में, तो ही जाके वो आपको सेलेक्ट करते हैं। देखें हजारों लोग अप्लाई करते हैं। अगर वैकेंसी ओपन होती है तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होती, वो इंडिया के लिए भी होती है, वो बांग्लादेश के लिए भी होती है, वो श्रीलंका के लिए भी होती है, वो नेपाल के लिए भी होती है। हमारे लोग कहते हैं भाई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा? आपकी सीवी अच्छे से डिजाइन होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर अच्छा अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको जो है वो कल रिस्पॉन्स आ जाएगा। चीजों में टाइम लगता है और आपके अपने स्किल्स भी पॉलिश होने चाहिए। कहने का मकसद ये है कि 2026 में ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। भाई लग्जमबर्ग तेजी से हायरिंग कर रहा है। जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये तमाम तर ऑफिशियली गूगल पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वक्त वो तमाम लोग जो स्किल्ड पर्सन है, अनस्किल्ड पर्सन है, भाई इस मौके से लाजमी फायदा उठा लें। इसके अलावा तमाम तर लिंक्स ऑफिशियल कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन लोगों का लिंक्डइन पर अकाउंट नहीं बना हुआ, लिंक्डइन पर प्रोफाइल नहीं बनी हुई, वो लाजमी अपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल भी बनाए ऑफिशियल। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाने से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। लग्जमबर्ग में 6 मंथ आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद आप फैमिली रीयूनियन के तहत अपनी फैमिली को लग्जमबर्ग में बुला सकते हैं। जब आपकी फैमिली लग्जमबर्ग में लैंड करती है, आपके बीवी बच्चों के जो है वो मेडिकल फ्री होता है, आपके जो है वो बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है। ये तमाम तर बेनिफिट्स लग्जमबर्ग में आपको दिए जाते हैं। 6 ईयर्स आपको लग्जमबर्ग में रहना पड़ता है। उसके बाद आप टीआरसी के लिए, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है वो पीआर के लिए आप अप्लाई करते हैं, और फिर आप 10 साल के अंदर अंदर जो है वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल सिर्फ उस सूरत में होते हैं जब आप लग्जमबर्ग सीख जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज सीख जाते हैं, तब जाके आपके पास क्राइटेरिया मुकम्मल होता है। जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। तमाम तरह ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि भाई आपसे डायरेक्टली बात करनी है, हारिस भाई काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोर का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके अकाउंट बनाएं और मुझसे रजिस्टर करके 101 कॉल बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली आपकी मुझसे बात हो जाएगी। अब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो लग्जमबर्ग जाने के ख्वाहिशमंद हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और मैं आपको जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा कि भाई फ़ायदा उठा लें, फ़ायदा उठा लें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दूसरों के आसरों में नहीं रहें, एजेंट्स के पीछे ना पड़ें। वो सिर्फ आपसे पैसे लेंगे और आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, हर डिटेल आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है। 2026 है, एआई का दौर है, हर चीज़ ऑफिशियली मौजूद है। तो कोई भी आपको वर्क परमिट नहीं दिला सकता, कोई भी आपको प्लेट में रख के वर्क परमिट नहीं देगा कि भाई ये लें वर्क परमिट ले लें। आपको अपने लिए खुद अप्लाई करना पड़ेगा, खुद आपको अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सारा काम होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।